जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज डूब गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है और क्रूज हादसे में 4 लोगों की दुखद मौत की खबर आ रही है। और हादसे के वक्त जिस समय ये हादसा हुआ उस समय क्रूज में 29 लोग सवार थे। ये जानकारी देखिए, अभी पुष्ट नहीं है। कुछ 29 कह रहे हैं, कुछ 40 कह रहे हैं, कुछ 45 कह रहे हैं। लगातार ब्रेकिंग को हटा के 50-50 करिए, विजुअल चलाइए, फुल स्क्रीन विजुअल चलाइए, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं विचलित कर सकती हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये परेशान कर सकती हैं। सोचिए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन का विजुअल है, लेकिन बरगी डैम में जिस वक्त पानी में आप लहर देख रहे हैं कि किस तरह से लहर तेजी से उथल पुथल कर रही है, और ऐसी स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के जबलपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। और ये देखिए, ये तस्वीर आपको परेशान कर सकती है, ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। डूबता हुआ क्रूज दिखाई दे रहा है और 4 लोगों के दुखद मौत की खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक कुछ भी नहीं है, लेकिन 29 और 40 और 45 का आंकड़ा दिया जा रहा है कि लगभग 45 लोग थे, कुछ 29 लोग कह रहे हैं। और डैम में जो एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। नदी में डूबे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर मौजूद है। 15 लोगों को अब तक बचाया गया है। सोचिए, अगर 29 भी हैं और 15 लोग अभी निकल गए हैं तो बाकी के 14 कहां हैं? और अगर 40-45 की संख्या में, मैं अगर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये जो विजुअल आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत दुखद है। सोचिए, अगर आप किसी डैम में घूमने गए हैं, सैर करने गए हैं, परिवार के साथ गए हैं और इस तरह का हादसा हो जाए, अचानक पूरा क्रूज पानी में डूब जाए, तो ऐसी स्थिति में किस तरह की चीख पुकार मची होगी। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि क्या सभी लोग सुरक्षित निकल पाए होंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और दीपेश बरगले लगातार ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों से बात करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी ताजा हालात क्या हैं। लेकिन जो तस्वीर है, अगर कुछ मैं ना कहूं और सिर्फ आपको ये तस्वीर दिखाऊं, तो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि जिस वक्त ये क्रूज डूबा होगा, जो लोग यहां घूमने गए होंगे अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, और खबर ये भी आ रही है, दुर्गेश अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि बच्चों के मौत की खबर है। हम तो ये ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि ये खबर झूठी हो जाए, ये खबर हमें दिखाना ना पड़े। लेकिन जो विजुअल कह रहा है वो बहुत कुछ कह रहा है, जो वीडियो कह रहा है वो बहुत कुछ कह रहा है। अगर ऐसी स्थिति में क्रूज डूबा है, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे में कितने लोग बच पाएंगे? एसडीआरएफ की टीम, गोताखोरों की मदद से कितने लोग बच पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए लगातार अपडेट जानने के लिए मेरे 2 सहयोगी जुड़े हैं। दुर्गेश लगातार जबलपुर में अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और दीपेश जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू लगातार जानकारी खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अपडेट है। इनपुट के ग्रुप देख रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, सहयोगियों से बात कर रहे हैं। दीपेश का रुख सबसे पहले करूंगा मैं, इसके बाद मैं जबलपुर का रुख करूंगा जहां दुर्गेश हैं और वो अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले दीपेश आपका रुख कर लेना चाहता हूं। और आपके मोबाइल फोन पे मैं देख रहा हूं कि आप, जब मैं भी बता रहा था खबर, तो आप लगातार अपडेट्स देख रहे थे। क्या अपडेट है और क्या ये अपडेट झूठी नहीं हो जाएगी कि नहीं किसी की मौत नहीं हुई है? क्योंकि विजुअल देखकर तो बहुत डर लग रहा है। दीपेश, देखिए, बिल्कुल ज्ञानंद जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 15 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। 29 लोग उस दौरान क्रूज में सवार थे जब ये क्रूज हादसे का शिकार हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस क्रूज हादसे की जानकारी मिलने के बाद तुरंत उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। स्थानीय सांसद आशीष दुबे वहां पर पहुंच रखे गए। दुर्घटना स्थल पर कलेक्टर और कमिश्नर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद अब लोक निर्माण मंत्री वहां राकेश सिंह रवाना हो चुके हैं और वो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा जो जानकारी है, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी के लिए भी निर्देशित किया गया है, वे भी वहां पर पहुंच रखे हैं। यानी प्रशासनिक मुस्तैदी अब दिखाई देने लगी है और जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 2 मंत्री वहां पर पहुंचने
वाले हैं, कलेक्टर कमिश्नर वहां पर पहुंच चुके हैं, सांसद को वहां के लिए रवाना कर दिया गया है। पूरा प्रशासनिक अमला अब मुस्तैद दिखाई दे रहा है, मगर एक बड़ी लापरवाही ज्ञानेंद्र जी यहां पर इस क्रूज हादसे में नजर आई है, जो स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अमले की नाकामी को दर्शाती है। ये बड़ा सवाल था जो लगातार दुर्गेश से हम पूछ रहे हैं। दीपेश, क्यों जो आप सवाल पूछ रहे हैं वही सवाल मैं एक बार पूछ लेता हूं दुर्गेश साहू से, क्योंकि दुर्गेश लगातार बने हुए हैं अधिकारियों के संपर्क में। दुर्गेश लगातार ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि सच्चाई क्या है और आधिकारिक रूप से पुष्टि क्या होगी। इसलिए दीपेश आप बने रहिएगा, लेकिन एक बार मैं दुर्गेश का रुख कर लेता हूं। दुर्गेश, अभी जो आपके पास खबरें आ रही हैं वो खबर क्या है, ताजा अपडेट क्या है, अभी तुरंत की खबर क्या है? क्योंकि हम लगातार ये खबर दिखा रहे हैं कि जो क्रूज है वो डूब गया है बरगी डैम में। 4 लोगों की दुखद मौत की खबर बता रहे हैं, 29 से 45 लोग सवार थे इसकी खबर बता रहे हैं, 14 से 15 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया इसकी खबर बता रहे हैं। लेकिन इसके आगे की खबर क्या है दुर्गेश? बिल्कुल ज्ञानी जी, देखिए अभी मौके पर तमाम जो टीम है, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस, होमगार्ड की टीम के द्वारा वहां पर रेस्क्यू कार्यक्रम जारी है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय मौके पर पहुंच चुके हैं। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की जानकारी आई कि वो भी बरगी के लिए रवाना हो चुके हैं और उसके बाद जो लोकल वहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और सभी की उम्मीद और कोशिश यही है कि जो लोग डूबे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन जैसी स्थिति बरगी बांध की है, देखिए यानी जी, बरगी बांध मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बांधों की फहरिस्त में शुमार रहता है। यहाँ पर बिजली उत्पादन होता है और जब ये बरगी बांध बना था तो 150 से ज्यादा गांव वहां पर डूबे थे। और इस बरगी बांध का जो बैकवर्ड एरिया है वो मंडला डिंडोरी क्षेत्र तक आता है, सिवनी तक जाता है। यानी कि मंडला डिंडोरी में जब बारिश होती है तो उस बारिश का पानी ही बरगी बांध को जो है लबालब करता है। और आज जो हादसा हुआ, उस हादसे की जो प्राथमिक वजह सामने आई है वो केवल और केवल मौसम है, क्योंकि आज सुबह से ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि जबलपुर समेत पूरे महाकौशल क्षेत्र में तेज आंधी तूफान होगा। और बरगी बांध की जो स्थिति जो हम समझते हैं यानी जी, बरगी बांध में जब तेज हवाएं चलती है तो लहरें ऐसी उठती हैं जैसे समुद्र में हम लहरें देखते हैं, क्योंकि गहराई बहुत ज्यादा है बरगी बांध की। और जब तेज हवा चलती है थोड़ी जमीन से सटकर, मेरा एक सवाल और है कि यहाँ जो जैसे तेज हवाएं चलती हैं, जो बात आप बता रहे हैं, दीपेश लगातार बने हुए हैं मेरे साथ, जब तेज हवाएं चलती हैं तो फिर इन क्रूज को इजाजत क्यों दी जाती है और इजाजत कौन देता है? कौन वो लोग हैं जो ये पूरा पर्यटन स्थल ऑपरेट करते हैं? क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं था? क्योंकि लहरों को देखकर हमको समझ में आ रहा है कि क्या क्रूज यहां पर डिसबैलेंस हुआ। क्या शुरुआती जानकारी आपको मिल रही है दुर्गेश? और पूरी प्रक्रिया के बारे में भी बताइएगा। आप भी कई बार बरगी डैम गए होंगे दुर्गेश। बिल्कुल ज्ञानी जी, देखिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एमपीटी के द्वारा ये बरगी बांध में क्रूज सिस्टम है वो चलाया जाता है। और न केवल क्रूज बल्कि वहां पर जो वाटर एक्टिविटीज है वो भी वहां पर की जाती हैं। वाटर बाइक जो है वो भी वहां पर चलाई जाती है। बनाना राइड्स वहां पर बरगी बांध में की जाती है। कुल मिलाकर कहते हैं कि पर्यटन को लुभाने के लिए वहां तमाम चीजें, वाटर एक्टिविटी वहां पर होती है। प्रोसेस ये है कि टिकट वहां पर मिलती है, टिकट के बाद ही पर्यटकों को क्रूज में बैठने की इजाजत होती है। क्रूज जो है वो ट्रिप लगाता है, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का एक ट्रिप होता है जो बरगी बांध को कई नजारों को दिखाते हुए फिर वापस पर्यटकों को स्पॉट पर छोड़ता है। आज जो स्थिति बनी है, संभवतः ये आशंका है कि जब क्रूज अपने स्टार्टिंग पॉइंट से रवाना हुआ था, शायद उसको लेकर दुर्गेश जो लाइफ सपोर्ट जैकेट होता है उसको लेकर क्या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही बरती गई है? क्योंकि जो जाने की खबर आ रही है उसको लेकर मुझे लगता है कि जो पानी में क्रूज में जाने से पहले एहतियात बरता गया होगा। लाइफ सपोर्ट जैकेट को लेकर आप जरा बताइएगा कि वहां थोड़ी हीला हवाली रहती है या तो फिर स्ट्रिक्ट नियम है? क्या है वहां के नियम कायदे कानून? देखिए नियम है वहां पर, क्योंकि जब क्रूज में बैठा जाता है तब वहां पर बकायदा लाइफ जैकेट दी जाती है। लेकिन अमूमन हम जो देखते हैं तो जो लोग जो है खासकर क्रूज में, क्योंकि बनाना राइड्स हुआ या बाइक हुई, इसमें गिरने का डर हमेशा रहता है तो लोग उसमें तो जैकेट पहनते हैं। लेकिन क्रूज में अमूमन ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्रूज जो है वो सामान्य एक बड़ी नाव जैसी होती है, या यूं कहें कि छोटा पानी का जहाज होता है। तो उसमें जब लोग बैठते हैं तो रील बनाने के लिए या वीडियोज बनाने के लिए अमूमन जैकेट नहीं पहनते। तो ये एक संभावना नजर आती है, क्योंकि देखिए अभी मैं जो स्थिति यहाँ पर देख रहा हूँ, क्योंकि जो बॉडी की जो फोटो सामने आई है उसमें जरूर एक जो महिला है उसमें उसकी शरीर पर एक लाइफ जैकेट नजर आ रही है। ये फोटो जो 2 महिला की बॉडियों की फोटो आई थी उसमें लाइफ जैकेट जरूर नजर आ रही है। तो ये एक स्थिति है। आपको मौके पर पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है दुर्गेश?
बिल्कुल ज्ञानी जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि लगातार मैं पिछले आधे घंटे से संपर्क में बना हुआ हूँ, फोनों लगातार दे रहा हूँ क्योंकि जो डिस्टेंस है वो काफी दूरी है जहाँ पर मैं आज आया था। एक्चुअली छुट्टी पर आया था मैं अपने पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से निकल जाइए, आप तुरंत निकल जाइए दुर्गेश, क्योंकि लोगों की जिंदगी का सवाल है। लोग जो परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो अपडेट जानना चाह रहे होंगे कि जो लोग गए हैं उनकी क्या स्थिति है। लेकिन एक बार फिर से मैं दीपेश का रुख कर लेता हूं, और दीपेश का रुख इसलिए कर लेता हूं क्योंकि दीपेश लगातार इनपुट्स के संपर्क में है, अधिकारियों के संपर्क में है, मुख्यमंत्री सचिवालय के संपर्क में है। दीपेश, और क्या क्या रवानगी है, किस किस की रवानगी है? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशीलता कि उन्होंने तुरंत पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जो वहां से आते हैं उनको उन्होंने वहां रवाना किया है। और क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? बहुत बड़ी खबर और दुखद खबर मध्य प्रदेश से जो आ रही है दीपेश। देखिए बिल्कुल ज्ञानंद जी, राकेश सिंह का ट्वीट आ चुका है और वो पोस्ट करके बता रहे हैं कि नई दिल्ली से सीधे वे जबलपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वे सीधे घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि कमिश्नर, कलेक्टर और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू किया जा रहा है। मुश्किल घड़ी में हम जो प्रभावित परिजन हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, इस बात का पोस्ट वो करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ जीतू पटवारी ने भी इस बरगी डैम हादसे को लेकर पोस्ट किया है और इस हादसे को दुखद बताया है। सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल जीतू पटवारी भी खड़े करते हुए नजर आए हैं। यानी समझा जा सकता है कि अब पूरा प्रशासनिक अमला, शासन और प्रशासन इस हादसे के बाद बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। दीपेश रोक रहा हूं राघवेंद्र सिंह, कलेक्टर जबलपुर, विस्तार न्यूज से जुड़ गए हैं। कलेक्टर साहब, स्वागत करने का तो ये समय नहीं है, लेकिन ये दुखद खबर जो हम बता रहे हैं विस्तार न्यूज में, मैं ज्ञानेंद्र तिवारी बात कर रहा हूं आपसे। अभी ताजा अपडेट क्या है कलेक्टर साहब इस दुखद हादसे का? फॉर्मली मत बताइए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। 29 लोग थे, 29 लोगों में से हम लोगों ने 15 लोगों को सुरक्षित निकाला है। ये सभी निकल गए हैं। 4 बॉडीज मिली हैं हम लोगों को, बाकी हम लोग इस पे लगे हुए हैं। सभी लोग इसमें, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है यहाँ पे, पूरा पुलिस जो अपना आपदा प्रबंधन का दल होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सभी लोग हैं यहाँ पे। गाँव वालों ने भी काफी सहयोग किया है ट्रेस करने में। लगातार सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ पे, है ना। थैंक यू। सभी लोग निकाल लिए गए हैं या कोई बात नहीं? ठीक है, मैं समझ सकता हूं आपकी व्यस्तता, और जो खबर आ रही है वो कैसे हुआ आज इसकी बात कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ। जबलपुर में जो हादसा हुआ है, डैम में क्रूज डूबा है, आखिर वो कैसे डूबा और कैसे ये हादसा हुआ? जबलपुर में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। दीपेश को फ्री कर दीजिएगा और दीपेश के पास कुछ अपडेट आएगा तो फिर हम लगातार उनसे बातचीत करते रहेंगे। और ये दर्दनाक हादसा हुआ है बरगी डैम में, पर्यटकों से भरा क्रूज पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। खबर जो आ रही है उसके मुताबिक इस क्रूज पर करीब 30 से 40 लोग सवार थे। वीडियो देखिए, कैसे तेज लहरों के बीच एक क्रूज का पलटा हुआ हिस्सा नजर आ रहा है। लेकिन जबलपुर के सांसद आशीष दुबे मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, मैं एक बार उनका रुख कर लेता हूं। सांसद जी, बहुत बड़ी घटना बरगी डैम में घट गई है, क्या अपडेट, क्या जानकारी, और आपने जो अधिकारियों से बातचीत की है उसके आधार पर हम क्या बताएं दर्शकों को? सांसद जी। जी देखिए, मैं भी ग्रामीण के दौरे पे था संसदीय क्षेत्र में। जैसे ही जानकारी मुझे लगी है मैं स्थल के लिए निकल गया हूँ और बस पहुंचने ही वाला हूँ। जो अभी अधिकारी भी वहां पहुंच चुके हैं, जो संपर्क में है लगातार, तो 15 लोगों को बचाया जा चुका है और अभी और रेस्क्यू चालू है। जो भी वहां पर स्थिति है मैं आपको पहुंचने के बाद इसको और बता पाऊंगा। 4 लोगों की दुखद मौत की खबर आ रही है सांसद जी। हम तो ये सोच रहे हैं, ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि ये खबर झूठी हो, लेकिन आपके पास कोई अपडेट या जानकारी इसको लेकर? आप बस बिल्कुल, मैं रास्ते में हूँ, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में पहुंच के मैं आपको सारी जानकारी फिर बता पाऊंगा। ये आप इस पूरी खबर पर बने भी रहिए और लोगों की मदद भी करिए, और हम भी आगे बढ़ते हैं और बता देते हैं इस पूरी खबर की आगे की जानकारी। खबरों के मुताबिक इस क्रूज पर करीब 29 लोग सवार थे। वीडियो देखिए, कैसे तेज लहरों के बीच एक क्रूज का पलटा हुआ हिस्सा नजर आ रहा है। उससे थोड़ी दूरी पर एक दूसरा क्रूज लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। हादसे की पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आपको सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं। जबलपुर में नर्मदा नदी के बरगी डैम में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और इसको एक डैम ग्राफिक्स के जरिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं
कि हुआ कैसे। आप देखिए, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको ये पूरा ग्राफिक्स के जरिए समझा दें। पर्यटकों से भरी मध्य प्रदेश टूरिज्म की क्रूज पर्यटकों को लेकर निकली थी। अचानक एकाएक तेज तूफान आता है जिससे क्रूज ने संतुलन खो दिया। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह का नज़ारा रहा होगा कमोबेश, हम कम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक क्रूज़ है, क्रूज़ भरा हुआ है लोगों से और बरगी डैम में इस तरह से पर्यटकों को लेकर जा रहा है, लेकिन अचानक तेज हवा आती है, लहरों में थोड़ी उथल पुथल पैदा होती है, जैसा कि दुर्गेश भी बता रहे थे, और उसके बाद ये क्रूज़ जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, ये डूब जाता है। 15 लोगों को बचाने की जानकारी आ रही है और हादसे के वक्त क्रूज पर 29 पर्यटक सवार थे। 4 शव अब तक बरामद हो चुके हैं, ये कहा जा रहा है, और 15 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 4 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है, दुखद खबर है।